जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि भारत के प्रमुख बंदरगाह पढ़ने वाले जो केंद्र शासन के द्वारा शासित होते हैं, और इन सबको मैप और ट्रिक के द्वारा हम याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम भारत की थोड़ी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भारत का पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, पूरब और पश्चिम। तो दो घाट हो गए, पूरब और पश्चिम घाट। और जितने भी राज्य समुद्र सीमा बनाते हैं, समुद्र से लगे हुए हैं, उन पे ही हमारे पत्तन पाए जाएंगे, क्योंकि पानी का काम है, समुद्र का काम है। तो उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? देखो, एक तो गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? दो यहाँ, दो चार, दो छः, दो आठ और एक 9, यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, समुद्र से सीमा बनाते हैं। और इन्हीं पर ही पत्तन बनाए गए हैं। जो मेन पत्तन यानी कि मेन बंदरगाह हैं, उन पे केंद्र का शासन यानी केंद्र शासित है, और उसके पास पास छोटे भी हैं। सबसे पहले हम एक बार इनको लाइन वाइज देख लेते हैं, फिर मैप पे आएंगे। जैसे हम बड़े बंदरगाह की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने कौन से याद करने हैं? केंद्र शासित वाले। देखो, पहला गुजरात से स्टार्ट करेंगे, कांडला बंदरगाह, जिसका हाल ही में नाम बदलकर क्या कर दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह। ये सबसे ज़्यादा वेस्ट बंदरगाह है। उसके नीचे आए महाराष्ट्र में मुंबई, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का है। नावा शिवा गोवा में सबसे आधुनिक बंदरगाह। देखो, नावा शिवा नया नया जो बना है, गोवा में है। कौन सा है? सबसे आधुनिक, नया नया। मुर्मुगांव, ये भी कहाँ है? गोवा में। गांव गोवा, नावा शिवा गोवा, ये दोनों गोवा के हैं। ये पर्यटन के लिए डेवलप किया जा रहा है। कौन सा? पर्यटन के लिए मुर्मुगांव, यानी कि गांव को सबसे ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है पर्यटन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, कर्नाटक में आते हैं। उसके नीचे कर्नाटक में है मंगलोर वाला। ये कुद्रुमुख के लोहे के लिए, व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कर्नाटक का मंगलोर वाला। 6 नंबर पे है, नीचे की साइड, कर्नाटक से नीचे आएंगे, कोच्चि। कोच्चि अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी वाला बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि बंदरगाह, जो कहाँ है? केरल में। ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट का। हम बात करते हैं पूर्वी घाट वाले की। पूर्वी घाट पे नीचे से चलते हैं। सबसे नीचे तमिलनाडु, तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा बंदरगाह। कौन सा है? तूतीकोरिन वाला। चेन्नई तमिलनाडु, सबसे पुराना, यानी कि सबसे पुराना चना चेन्नई। एन्नोर तमिलनाडु में है। एन्नोर नियम यानी कि निगम आधारित बंदरगाह है। एन्नोर निगम आधारित बंदरगाह। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सबसे गहरा बंदरगाह, यानी कि विशाल, सबसे गहरा, यानी कि विशाखापट्टनम सबसे गहरा। पारादीप उड़ीसा, देखो पारा होता है ना, हाथ पे रख दो मरकरी को उड़ जाता है। पारादीप उड़ीसा, चावल निर्यात के लिए फेमस है। कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह, ये उड़ीसा नहीं, यह पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में है। और नदी पर स्थित, नदी पर बोले या सागर पर बोले, तो उस पर स्थित बंदरगाह कौन सा? हल्दिया, क्योंकि हल्दी और हुबली नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह। एकमात्र नदी बंदरगाह हल्दी बंदरगाह कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और फिर एक पोर्ट ब्लेयर का आप याद रख लोगे, आसान है। पोर्ट ब्लेयर का है अंडमान निकोबार में। तो एक बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। अब इनकी स्थिति मैप पर देखते हैं। तो मैप पे किस प्रकार है? सबसे पहले कौन सा पढ़ा हमने? कांडला बंदरगाह, यानी कि सबसे व्यस्तम बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह सबसे व्यस्त। उसके बाद मुंबई, सबसे बड़ा मुंह फ्लाई पड़ा है। कौन? मुंबई, यानी कि सबसे बड़ा। उसके बाद पढ़ा हमने कौन सा? मर्मगांव, यानी कि गोवा में। मर्मगांव गोवा में। और मर्मगांव गांव को किसके लिए डेवलप किया जा रहा है? पर्यटन के लिए। तो पर्यटन के लिए कौन सा डेवलप किया गया? मर्मगांव। और एक नावा शिवा, एक गोवा में कौन सा पढ़ा? एक गोवा में पढ़ा हमने नावा शिवा, यानी कि जो नया नया आधुनिक बंदरगाह नावा शिवा गोवा में है। और मर्मगांव पर्यटन के लिए डेवलप किया जा रहा है, वो भी गोवा में है। उसके बाद मंगलुरु कहाँ पड़ा? कर्नाटक में। मंगलुरु किसके लिए प्रसिद्ध है? कुद्रेमुख लोहे का, जो कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थान है,
तो मंगलूर वाला वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नीचे आए हम कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह केरल में, किसके लिए? अरब सागर की रानी बोला जाता है। कौन से बंदरगाह को? कोच्चि बंदरगाह को। अब ये तो हो गया पूर्वी। अब इसके बाद ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, कौन सा वाला? ये पश्चिमी वाला घाट है। इसमें सबसे नीचे कौन सा देखा? तूतीकोरिन। ये सबसे कम गहरा, कारण क्या है देखो, समझो थोड़ा सा। तूतीकोरिन को सबसे कम गहरा क्यों बोले? देखो ये श्रीलंका और ये भारत, तो इनके बीच में जो पुल बनाया गया उसके कारण थोड़ी गहराई क्या हो गई? कम हो गई। तो सबसे कम गहरा तूतीकोरिन बंदरगाह। नया चना है ना, चेन्नई सबसे पुराना चना, तो चेन्नई सबसे पुराना चना चेन्नई, यानी कि सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। एक कौन सा रहेगा तमिलनाडु का? एन्नोर, या ना बराबर में एन्नोर। तो एन्नोर किसके लिए है? ये निगम बंदरगाह है। तो भारत का एकमात्र निगम बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह। उसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का पड़ा। विशाखापट्टनम यानी कि विशाल, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। उसके बाद कौन सा पड़ा? पारादीप। कौन सा? पारादीप। कहाँ पे? उड़ीसा। पारा उड़ गया था तो पारादीप उड़ीसा। ये किसके लिए? चावल के निर्यात के लिए। कौन सा? पारादीप उड़ीसा का। और पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह, जो नदीय बंदरगाह एकमात्र। तो अब और एक रह गया हमारा अंडमान निकोबार वाला। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो इससे भी भारत के जो है विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।